हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अफरोज। आज हम लोग देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, सपोज दैट कि आप किसी चीज को नीचे से ऊपर देख रहे हैं। मान लिया जाए कि ये आप यहाँ से आप किसी चीज को देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये अब क्या क्या हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पे काइट है। तो आप इसको जब देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट। और इसका हॉरिजन क्या हो जाएगा, हॉरिजन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट अगर नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो हॉरिजन जो होगा उसके बीच का जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हॉरिजॉन के, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव होगा। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, सपोज दैट कि आप एक बिल्डिंग पे खड़ा है और खड़ा होकर के किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देख रहे हैं। जब आप नीचे की ओर देख रहे हैं, तो आप जब नीचे की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपका लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, आप यहाँ देख रहे थे, ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन के क्या होता है, ब्लो होता है, नीचे होता है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज दैट थीटा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो, थीटा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये जिसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। इससे पहले ये जो है हम लोग रेशियो भी देख चुके थे। रेशियो क्या, कि साइन थीटा जो होता है, देखिए, तो दैट ये आपका दिया हुआ है। अगर मान लिया जाए कि ये आपका थीटा है, तो आपका साइड का रेशियो ध्यान रखना है। ये थीटा है तो इसके अपोजिट ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो पी बाई एच, या फिर पी बाई एच का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा ये हो जाएगा बी बाई एच, और tan थीटा ये हो जाएगा आपका पी बाई बी। अब बस इसका रेसिप्रोकल आप लोग ध्यान रखिएगा, तो रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। साइन का क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी, और सेक थीटा इसका होता है तो सिक्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी, और इसका होता है tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी। अब किसी भी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड का, तो ये आपका क्या है कि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं।
तो आप अगर 2027 में अपीयर होने वाले हैं, बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड एंड अदर बोर्ड, ये सभी बोर्ड की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, पूरे फोकस करने वाला हूँ। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको और कहीं से भी वीडियो देखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हमारे चैनल को अगर रेगुलर फॉलो करिएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप पूरा फुल प्रिपरेशन हो जाएगी हमसे। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस रोप को क्या किया है, वो एक वर्टिकल पोल से टाइट कर दिया। सपोज दैट देखिए ये आपका रोप हो गया, ये तो इसको क्या किया यहाँ पोल पे, वर्टिकल पोल पे यहाँ पे टाइट कर दिया, इस तरह से ये चल रहा है। अगर ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20-meter लॉन्ग रोप, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये 20 मीटर। अब पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये हाइट ऑफ द पोल आपका ये हो जाएगा। लेट सपोज कि ये मान लिया कि h मीटर है, तो हाइट ऑफ द पोल ये हो गया। तो आपको ये हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है आपका ए बी, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर। यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल क्या है, ए बी है, तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू एच मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप ये आपका गिवन है। ये कितना है, एस लेंथ ऑफ द रोप क्या है, एसी है। एसी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो आप देखिए आपको क्या फाइंड करना है, ये आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है क्या लगाएंगे हम लोग, ये देखिए ये साइन थीटा लगेगा, क्योंकि देखिए अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी आप लगा दीजिए, ये आपका साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच। तो साइन थीटा की वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ है 30। तो साइन 30 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 30 लगाइएगा तो हो जाएगा आपका h/20। साइन 30 कितना आता है, हाफ, तो h/20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2h इक्वल टू 20, यानी h इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20/2 यानी कितना 10 मीटर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ द पोल h इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री touch the ground making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch is 8 meter. Find the height of the tree. यानी क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है कि एक ट्री है, सपोज दैट मान लिया जाए कि एक ट्री था जिसका हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। देखिए यहाँ पे एक ट्री है, सपोज दैट ये ट्री था, ये ट्री का हाइट था। अब ये क्या कह रहा है,
A tree break due to the storm and broken part bend so that the top of the tree touch the ground. अब suppose that कि यहाँ से एक स्टॉर्म के कारण यहाँ से ये टूट गया और टूटने के बाद जो है 8 मीटर ग्राउंड से ये जाकर के लगा। अब ध्यान रखना है आपको कि ये जो है इस ये टूटा और ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। और यहीं से ये क्या हुआ कि जाके ग्राउंड को टच किया। तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पर है, तो ये ग्राउंड से जो है वो 8 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये पूरा ट्री था, अगर यहाँ से ये टूटा तो यही पार्ट जो है जाके ग्राउंड से लगता है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ये और ये पार्ट बराबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, सपोज दैट कि ट्री जो था वो ए बी था, ट्री क्या था, ए बी था। अब ये सी से टूटा और डी ग्राउंड पे जाकर के लग गया। कितना डिस्टेंस पे लगा, तो 8 मीटर। अब ये एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये पूरा आपको फाइंड करना ए बी। सपोज दैट मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री जो है वो आपका एच है। अब देखिए, अगर अगर बी सी को, ठीक है, अगर सपोज दैट आप एक्स लेट कर लेते हैं और सी डी को बाई लेट करते हैं, तो ये ए सी भी आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 18 meter, 8 meter. Find the height of the tree. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्री है, क्या है, एक ट्री, देखिए एक ट्री है। अब ये क्या होता है कि ये स्टॉर्म्स के कारण टूट जाता है, और टूट जाने के बाद क्या होता है कि ये ग्राउंड से जाकर के 8 मीटर के डिस्टेंस पे लगता है। कितना डिस्टेंस पे, 8 मीटर। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्री टूटता है, जैसे हम सपोज दैट मान लिया कि ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। अब ये सी से टूटता है तो जाकर के डी पे लगता है। कितना डिग्री का एंगल मारता है, 30 डिग्री का। कितना डिस्टेंस पे जाके लगता है, 8 मीटर। तो कह रहा है कि अब बताइए कि ये ए बी का यानी पूरा ट्री का हाइट कितना था। तो सपोज कि ट्री का हाइट जो था वो एच मीटर था। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। ये पूरा h है, उसमें से x माइनस करेंगे तो ये h माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। तो लेट ए बी इक्वल टू h मीटर बी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इट ब्रेक्स एट सी एंड टच द ग्राउंड एट डी। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मीटर। अगर लेट कर लेते हैं कि सी डी इक्वल टू एक्स मीटर, तो आपका कितना हो जाएगा, बी सी कितना हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू क्या है, सी डी इक्वल टू है आपका, क्योंकि देखिए यही पार्ट जो है टूट कर ग्राउंड लगा, तो सी डी अगर एक्स मानते हैं तो ए सी भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो आपका बी सी क्या हो जाएगा, तो एच माइनस एक्स। चलते हैं इन ट्राइंगल, आपको क्या निकालना है, एच, हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। चलिए पहले एक्स फाइंड करते हैं। तो एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करिएगा,
कॉस थीटा लगाइएगा। देखिए ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी ये बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, एच हो गया। तो आप लगाइएगा क्या, कॉस 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 8/x। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। अब ये कितना हो जाएगा 8/x। तो √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/√3। रेशनलाइज करिएगा तो कितना हो जाएगा 16√3/3। इतना मीटर हो गया। अब चलिए अब क्या करिएगा, ये तो आपका x फाइंड हुआ। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी में चलेंगे हम लोग, क्या लगाएंगे अब, tan थीटा, tan 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h-x/16 √3। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा h-x इक्वल टू h-x बाई क्या हो जाएगा 8। तो tan 30 कितना होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा h-x/8। तो क्या हो जाएगा √3 इंटू h-x इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू रखा दिया हुआ है आपका, ये फाइंड किए हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू h-16 √3 बाई कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 8। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 16 इंटू 3 √3 इंटू कितना हो जाएगा 8। ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो √3h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाके इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। ये h इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/√3। अब रेशनलाइज करिए तो कितना हो जाएगा 24/√3/3। तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at 1.5 meter and is inclined an angle 30 degree to the ground. Whereas for elder the children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle 60 degree. कह रहा है कि what should be the length of the slide in each cases। अब क्या कह रहा है जो क्वेश्चंस मैं समझाता हूँ। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 स्लाइड बनाना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक चिल्ड्रन के लिए और एक एल्डर के लिए। तो ये मान लिया जाए कि ये चिल्ड्रन के लिए इस तरह से स्टिप स्लाइड बना दिया। अब इसका जो है स्लाइड टॉप इज एट हाइट 1.5। तो यहाँ पर देखिए इसका हाइट कितना रखा, इसका हाइट रखा 1.5। ये 5 ईयर चिल्ड्रन के बिलो द एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन, इसका हाइट रखा 1.5। इंक्लाइन एंगल कितना है, इंक्लाइन एंगल जो है वो आपका है 30 डिग्री। अब 5 ईयर से एल्डर जो है, जो एल्डर है उनके लिए एक इंक्लाइन बनाना चाहता है। तो ये इंक्लाइन बनाना जो चाहता है वो कितना हाइट का हो 3 मीटर का। और ये एंगल कितना का बना रहा, अब ये एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री। ये हो गया 3 मीटर और ये एंगल जो बना रहा है वो 60 मीटर। सपोज दैट कि ये मान लीजिए कि एंगल ए बी, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ये है आपका डी ई एफ। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या कर रहा है,
यहाँ पे बना रहा है इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, बिलो एज 5 ईयर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, हाइट ए बी है, कितना है 1.5, और ए सी क्या है, ए सी क्या है, हाइट ऑफ इंक्लाइन है। तो यहाँ पर देखिए और एंगल क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट शुड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो लेंथ ऑफ स्लाइड कितना है, लेंथ ऑफ स्लाइड जो है फर्स्ट में वो ए सी है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालना, ये दोनों साइड का रेशियो होना चाहिए। तो इस दोनों साइड का रेशियो क्या लगाएंगे आप, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, साइन 30 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, यानी 1.5 बाई ए सी। साइन 30 कितना हो जाता है, साइन 30 हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 15/10 ए सी। क्रॉस करिए, 10 ए सी इक्वल टू हो जाएगा 30, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो गया आपका 3। ये फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में हाइट ऑफ इंक्लाइन कितना हो गया, लेंथ ऑफ इंक्लाइन या फिर बोल सकते हैं आप स्लाइड 3 मीटर। अब देखिए आप सेकेंड केसेस में देखते हैं, सेकेंड केस में, सेकेंड केस में क्या हो गया, इस सेकेंड केस में हम लोग का हाइट कितना गिवन है, हाइट कितना है डी ई 3 मीटर, लेंथ ऑफ इंक्लाइन कितना है, तो लेंथ ऑफ इंक्लाइन जो हो गया आपका डी एफ, लेंथ ऑफ इंक्लाइन क्या हो गया डी एफ। तो चलेंगे फिर इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ भी आपको साइन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे लगाएंगे साइन 60, तो कितना हो जाएगा 3/df, ये कितना हो जाता है √3/2 इक्वल टू 3/df। अब देख लेंगे यहाँ पे √3df इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, या df इक्वल टू क्रॉस करिएगा, df इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/√3। तो इस रेशनलाइज कर दीजिए तो कितना होगा, हो जाएगा df इक्वल टू 6√3/अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2√3। चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, √3 का वैल्यू कितना होगा 1.732, तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6, ये 14, कितना हो जाएगा 3.446 मीटर। इन सेकेंड केस में क्या हो जाएगा कि इन सेकेंड केस में लेंथ ऑफ इंक्लाइन हो जाएगा 3.464 मीटर। ये क्लियर है,
दोनों केसेस में निकल गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्या क्या रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है, सपोज दैट ये मान लिया जाए कि ये टावर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे एक मान लिया जाए कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब देख लीजिए और क्या कह रहा है कि ये 30 मीटर अवे है, तो 30 मीटर अवे हो गया। अब यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, और ये कितना डिस्टेंस पे है तो 30 मीटर पे है। क्वेश्चन समझ में आ रही है? ये टॉप ऑफ टावर, यहाँ से ग्राउंड से एक पॉइंट है, ग्राउंड से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। ये पॉइंट जो है वो टावर से, लेट सपोज कि आपका ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर हो गया, और ये बी सी ये टावर से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। सपोज दैट कि हाइट ऑफ द टावर कितना है एच मीटर। तो देखिए आप क्या लगाइएगा, आप लगाइएगा रेशियो टैन टैन थीटा का रेशियो, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर, बी द हाइट ऑफ द टावर। अब बी सी क्या हो गया, बी सी इक्वल टू 30 मीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर। तो चलते हैं, हम लोग क्या निकालना है कि आपका हाइट निकालना है एच। तो चलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे tan का रेशियो, तो tan 30 डिग्री का रेशियो निकालिए, तो एच वाई कितना हो जाएगा 30, ये होता है 1/√3, हो गया एच वाई 30, या √3 एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, या एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3। ऑपरेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 30√3/3, 10 टाइम हो गया, तो कितना हो गया एच इक्वल टू हो गया आपका 10√3 मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर। अब चाहे तो फिर इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, तो याद रखना होगा √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो इससे आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर दो या फिर लिख दीजिए ऐसा ही। हेंस हाइट ऑफ द टावर बी 10√3 मीटर, यह होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. कोई slack नहीं है, तो क्या कह रहा है जो देखिए, ये मान लिया जाए कि आपका ये हाइट यहाँ मान लिया जाए कि ये आपका हाइट हो गया, हाइट ऑफ द काइट हो गया ग्राउंड से। कह रहा है ना, a kite is flying at a height of 60, तो इसको आप लिख दीजिए 60 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, सपोज दैट कि यहाँ पे आपका काइट है, यहाँ पे आपका काइट फ्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे काइट फ्लाई कर रहा है इतनी हाइट पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक स्ट्रिंग है, कोई स्लैक नहीं है, यहाँ से
इसको क्या किया जा रहा है कि यहाँ से एक एक ग्राउंड से इसको टाई करके रखा हुआ है। और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए ये आपका स्ट्रिंग हो गया, इसका लेंथ पूछ रहा है। सपोज मान लीजिए कि ये ए बी हाइट ऑफ द काइट है, बी सी आपका स्ट्रिंग हो गया। तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो 60 डिग्री। तो आपका ए सी का ए सी निकालना है। तो लेट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बी ए सी। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका हो गया ए सी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है, गिवन है यहाँ पर हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट क्या होगा, ए बी। कितना दिया हुआ, 60 मीटर। चलते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ग्राउंड से इंक्लाइन है 60 डिग्री, ए बी सी। तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। नहीं, tan नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हमको क्या निकालना है, ये ना हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो साइन लगाएंगे। कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। साइन 60 कितना होता है, √3/2। क्या होगा, ए बी बाई ए सी। ये आप लोग लिख सकते हैं 2AB इक्वल टू, देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, वो लिख दीजिए। ए बी का वैल्यू दिया हुआ 60 मीटर। तो 60 मीटर बाई क्या हो जाएगा, ए सी। तो कितना हो जाएगा, √3 ए सी इक्वल टू 60√3। अब यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 60√3 बाय, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ये क्या कह रहा है कि एक काइट है, एक काइट है, अब वो फ्लाई कर रहा है कितने हाइट पे, कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से, 60 मीटर। अब इसको एक ग्राउंड से इसको यहाँ से इसको क्या कर दिया गया है, एक ग्राउंड के एक पॉइंट से टाई कर दिया गया है। कितने इंक्लाइनेशन पे, 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये आपका हाइट कितना हो गया, 60 मीटर, 60 मीटर। और ये आपका ए बी हाइट है। लेट्स सपोज ए बी आपका हाइट हो गया, सी क्या हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। और ये ग्राउंड से कितना इंक्लाइनेशन बना रहा है, कितना, तो ये बना रहा है आपका 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेट AC be the length of string। और यहाँ पर गिवन है हाइट ऑफ काइट ए बी इक्वल टू कितना, 60 मीटर। और एंगल ए सी बी आपका हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो चलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। क्या निकालना है आपका, ये हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या लगाइएगा, साइन, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी, यानी 60 बाई क्या, ए सी। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये क्या हो जाएगा, 60 बाई ए सी,
यानी √3 AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 × 2, या AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 × 2 / √3। रैशनलाइज करिए तो कितना हो जाएगा 60 × 2 इंटू √3/3 कितना हो जाएगा 20, यानी 40√3। चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1.732 से। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया, तो वो हो जाएगा 40 × 1.732, कितना हो जाएगा आपका 69.280, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increased from 30° to 60° as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. देखिए क्या क्या रहा है, जैसे एक बॉय है यहाँ पे खड़ा है, एक बॉय यहाँ पे खड़ा है। अब ये किसी टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहा है, ये बॉय यहाँ पे खड़ा है और टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा था। इसके आई के साथ ही इसका जो एंगल बन रहा, ठीक है, ये एंगल कितना बन रहा ये जो एंगल बन रहा है वो आपका 30° बन रहा है। फिर ये बॉय वॉक करके सपोज दैट यहाँ आ जाता, तो इसके साथ इसका एंगल कितना बन रहा, तो ये 60° बन रहा। तो कह रहा है कि फाइंड करिए, ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो फाइंड आपको करना है, ये इधर वॉक करता है तो फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ये वॉक किया, यानी यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस, सपोज दैट एक्स डिस्टेंस वॉक किया, यहाँ से हम मान ले रहे हैं कि बाई। अब ये हाइट ऑफ द बॉय है 1.5 मीटर। अब ये पूरा हाइट आपका कितना दिया हुआ है, पूरा हाइट दिया हुआ है आपका कितना, टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये पूरा हाइट कितना है 30 मीटर। तो 30 मीटर है, तो 30 मीटर में देखिए यहाँ ये पूरा 30 मीटर है, तो ये 1.5 है, तो ये पैरेलल, तो ये भी 1.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हो जाएगा 28.5। यहाँ चलिए, तो हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, ए बी सी डी ई, इसको मान लेते हैं एफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी इक्वल टू 30 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये दिया हुआ है आपका बिल्डिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल टू बी सी, पैरेलल दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय। अगर यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हम ए बी फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा 30 मीटर, यानी पूरा ए सी में से हम क्या करेंगे, ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे, यानी 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा। लेट डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग, टुवर्ड्स बिल्डिंग कितना है, ये डी ई इक्वल टू एक्स मीटर। तो हमें यहाँ पे और लेट कर लेते हैं कि ए ई सॉरी बी ई, ये वाला बी ई इक्वल टू वाई मीटर, लेट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई क्या लगेगा tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 28
8.5 बाई, तो कितना हो जाएगा 1/√3, कितना, सॉरी कितना हो जाएगा √3, 1060√3, तो कितना हो जाएगा 28.5 बाई वाई, तो कितना हो जाएगा √3y इक्वल टू 28.5, और यह y इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5/√3। रेशनलाइज करते हैं तो कितना हो जाएगा √3/√3, यानी कितना हो जाएगा 28.5 √3/3। अब देखिए इसको आप काटिए, कितना बढ़ते कट जाएगा 9.5, तो कितना हो जाएगा 9.5√3। अब कौन सा ट्राइंगल में चलिएगा, अब पूरे में चलिए, इसमें ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 28.5, और फिर हो जाएगा x प्लस वाई। अच्छा, ये हो जाएगा 1/√3, 28.5, और ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है y का, तो 9.5√3। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से देखिए सिर्फ एक वेरिएबल है, निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस करिए तो x प्लस 9.5√3, और कितना हो जाएगा 28.5√3, कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 और माइनस 9.5√3, दोनों में √3 लगा हुआ, तो आप उसको ऐसे माइनस कर सकते हैं, 28.5 में से 9.5, तो कितना हो जाएगा 0, और फिर कितना हो जाएगा 19√3, कितना हो जाएगा 19√3 हो गया। अब चाहें तो 1.732 में से 90 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो फिर इतना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहें तो लिखें, 9 8 कितना हो जाएगा 1732, तो 8 हो गया 0 9, कितना हो जाएगा 32.9 मीटर, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, हेंस क्या हो गया, द डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग, कितना हो गया, चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि from a point on the ground, the angle of elevation of bottom and the top of transmission tower fixed at 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर, ये बिल्डिंग होगी, हाइट है 20 मीटर। अब इस पर एक टावर है, इस पर एक टावर लगा हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये 20 मीटर बिल्डिंग है, ये आपका टावर लगा हुआ। अब एक ग्राउंड के एक पॉइंट से, बिल्डिंग के
टॉप, बिल्डिंग के टॉप, देखिए यहाँ पे बॉटम एंड टॉप, देखिए ये बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो कितना है, 45 डिग्री, और कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो सपोज दैट कि हाइट ऑफ टावर एच है, ए बी आपका हाइट ऑफ द टावर हो गया, बी सी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, और ग्राउंड ओ से इसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लेट कर लिए, लेट ए बी टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे गिवन है आपका क्या है कि पी सी इक्वल टू 20 मीटर, ये क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए एंगल ऑफ ये दिया हुआ है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45, इसके बॉटम को और इसका टॉप को दिया। सपोज दैट कि ये ग्राउंड से ये ये बिल्डिंग का डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो सी इक्वल टू एक्स। लेट, तो यहाँ पर चलते हैं इन ट्राइंगल, पहले आप क्या करिए, पहले चाहे ये ट्राइंगल में चलिए, बी ओ सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ सी, तो आप क्या लगाइएगा, tan थीटा। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 बाई एक्स। तो ये tan 45 वन होता है 20 बाई एक्स, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 20। अब देखिए, अब चलिए इन ट्राइंगल ए ओ सी, तो इसमें क्या चलिएगा, tan 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा h प्लस 20 और बाई एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, √3। तो h प्लस 20 और बाई एक्स, x कितना है, x का वैल्यू है आपका 20, तो कितना हो जाएगा, h प्लस 20 इक्वल टू 20√3। अब देखिए h इक्वल टू कितना होगा, 20√3 माइनस 20, 20 को कॉमन लेते हैं, √3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.732, तो कितना हो जाएगा, 1.4646। देखिए यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 14 0, कितना हो जाएगा, 14.64 मीटर। Hence height of the tower is equal to 14.64 मीटर, आपका हाइट ऑफ द टावर। अगला क्वेश्चन, इट क्या कहता है, अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 meter, and from the same point, angle of elevation at the top of pedestal is 45 डिग्री। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका फिगर सेम टू सेम उसी बनेगा। अब ध्यान रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपका ये फिगर डायग्राम जो है वो सही से बनना चाहिए, अगर नहीं बना पाए तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, और डायग्राम देख करके ही पता चलता है कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे क्या है, एक पेडेस्टल है ये, और इस पर क्या है कि 1.6 मीटर टॉल एक क्या रखा हुआ है, एक स्टेच्यू यानी मूर्ति रखा हुआ। अब यहाँ से क्या है कि क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेच्यू, तो देखिए स्टेच्यू का टॉप ये होगा और ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री, कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और इस टॉप ऑफ द पेडेस्टल से कितना बना रहा है, तो ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिए
ये कितना बना रहा है 45 डिग्री, और ये पूरा कितना बना रहा है 60 डिग्री। स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल है, तो ये स्टेच्यू का दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपका ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। सपोज कि एच है, ये सपोज कि एक्स है, ठीक है। तो ए बी हम लोग मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द स्टेच्यू है, और बी सी क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल है, और एक पॉइंट से ये पेडेस्टल के बॉटम की डिस्टेंस जो है मान लिया जाए कि ओ सी है। एंगल ऑफ आपका एलिवेशन दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट बी सी इक्वल टू एच मीटर, ये क्या है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब देखिए ए बी इक्वल टू कितना है 1.6 मीटर, ये क्या है हाइट ऑफ स्टेच्यू, ये गिवन है आपका, क्या है गिवन है। लेट की ओ सी इक्वल टू कितना है एक्स मीटर। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल बी ओ सी, क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू एच बाई एक्स, ये 1/1 हो जाएगा तो एच बाई एक्स, ये एच इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। क्वेश्चन फर्स्ट, अगेन हम लोग क्या चलेंगे इन ट्राइंगल ए सी ओ, इन ट्राइंगल ए ए सी ओ, तो इसमें क्या कर चलेंगे tan 60, तो कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच बाई एक्स। अब देखिए यहाँ से एच और एक्स क्या है इक्वल है, तो उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कितना होता है tan 60 होता है √3, तो कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच बाई एच, तो कितना हो जाएगा √3h 1.6 प्लस एच। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6, या h कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 टू 1.6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, h इक्वल टू हो गया 1.6 √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2, कितना हो जाएगा 0.8। 0.8 इंटू कितना हो जाएगा ये 2.732, 8 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 इसको आप लिख सकते हैं 2.2 मीटर, या फिर 18 या फिर 186। अब देखिए हेंस क्या निकालना था आपको, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो कितना हो गया 2.2 मीटर लिख सकते हैं। हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल 2.2 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। आज तक बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर को लेकर के अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।